आदाब, नमस्कार। मैं इरफान खान डीएन न्यूज़ की ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत करता हूं। ख़ास मुलाकात में आज हम मुलाकात करने पहुंचे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, जहां हमारे साथ ख़ास मुलाकात में मौजूद हैं दीपक चौहान जी। दीपक चौहान जी के बारे में हम आपको बता दें, जो कि एक एडवोकेट होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी दिल्ली ज़िले से मीडिया प्रभारी भी हैं। दीपक चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएन न्यूज़ में। ख़ास मुलाकात में दीपक जी, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि आप एक एडवोकेट होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में मीडिया प्रभारी के पद पर भी हैं। सर, आपने एडवोकेट होने के साथ साथ राजनीतिक में जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, वो कब और कहाँ से की? सबसे पहले धन्यवाद आपका। और मैं इतना बताना चाहूँगा कि राजनीति में अगर मैंने कदम रखा है तो राष्ट्रीयता को लेकर रखा है। एक जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेके साथ चलने की जो बात है, इसलिए मैं ही नहीं, ऐसे करोड़ों, और कहते हैं नेशन और आउट ऑफ नेशन जो है, राष्ट्रीय स्तर के बाहर भी, एक डेमोक्रेटिक इंडिया के बाहर भी सबसे बड़ा जो दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, और अधिवक्ता के बाद भी जो है मैं सोचता हूँ कि अगर कोई भी पार्टी ऐसी है जिसके अंदर डायनेस्टी सिस्टम नहीं है, जिसके अंदर भाई भतीजावाद नहीं है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी सोच नहीं है कि कौन कब कहाँ पर आ जाए, क्योंकि और पार्टीज़ में हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से भाई भतीजावाद है, अगर हम यूपी में देख लें मायावती जी को या मुलायम को, तो क्या है, इसमें अगर उनका कोई दायित्व लेता भी है तो कोई ना कोई उनके परिवार का होता है। तो सबसे अच्छी बात हमें देखने को मिलती है कि एकता, अखंडता का, सौहार्द का जो भाव है वो भारतीय जनता पार्टी में है। और कभी भी कोई भी व्यक्ति एक समिति अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक एक जो चेन बनी हुई है, सबको समानता से देखा जाता है। सभी लोग इसमें राष्ट्र को लेकर चलते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, नेशनल और यूनिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों युवा इसमें जुड़े हुए हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मैं ऐसी पार्टी में अपनी सेवा दे रहा हूं, कार्य कर रहा हूं, सामाजिक सोच के साथ लोगों के लिए, उनके हितों के लिए काम करने का मुझे अवसर मिला है। देखिए, मैं बचपन से ही स्वयं सेवक रहा हूं। संघ की जो है प्रार्थना की है, संघ की विचारधारा है, संघ के प्रशिक्षण शिविर में गया हूं, और जो मैंने सीखा है उनसे, वो सीखा है अनुशासन। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी लोगों ने और पार्टियों ने इसको बनाने का प्रयास ज़रूर किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी की भी विरोधी नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म का हो, सभी का इसमें स्वागत है। और सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में खुश हैं। हम देखते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं, वो भी मुस्लिम हैं। हमारे जो इससे पूर्व राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम भी, वो भी मुस्लिम रहे हैं। और मुस्लिम लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं, हिंदुओं ने भी दी हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम बात करते हैं एक अपीसमेंट की और एक कम्युनल उसकी, तो ये पार्टियां, जो और पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, 70 साल का जो रूल किया है वो सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की है, बांटो तोड़ो, इसके अलावा अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। ये जो कांग्रेस की नीति रही है, इसके कारण ही लोगों में ये विचारधारा फैला दी गई है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जितना खुश हिंदू है उतना ही खुश मुस्लिम भी है। और जहाँ तक हम देखें तो कुछ मुद्दों को लेकर कांग्रेस सिर्फ भड़काने का जो काम करती है, मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदुओं को मुसलमानों से, तो ये एक भाईचारे को तोड़ने का काम सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक लाभ मिले। और हम देखते हैं पिछले समय जहां हम रहते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई। आप CAA को देख लें, NRC को देख लें। तो जब इससे पहले कांग्रेस ने 70 साल में जो कानून बनाए,
70 साल में कानून बनाए, उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ करती थी, वो लोग जो है बिल लाया करते थे। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके कानूनों में हस्तक्षेप करके कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि सरकार जब रेफरेंडम के माध्यम से चुनी जाती है, जब जनता के माध्यम से चुनी जाती है, एक डेमोक्रेटिक इंडिया है, रिपब्लिकन कंट्री होने के बाद जब हम लोग एक वोट का अधिकार देते हैं, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जब हम बात करते हैं और सॉवरेनिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिसको जनता चुन लेती है वो हमारे देश की डेमोक्रेटिक इंडिया को लीड करता है, चलाता है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अपर हाउस, लोअर हाउस, इनमें कानून बिल पास होते हैं और वो कहीं ना कहीं फ्रेम करके जनता तक जाते हैं। तो इसमें किसी भी पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए, किसी भी पार्टी को भड़काना नहीं चाहिए एक दूसरे से उनको, बल्कि अगर कोई बात होती है तो प्लेटफॉर्म पे रखे, अपने विचार रखने चाहिए। अपोजिशन का काम यही होता है कि कोई चीज़ उनको लगती है तो उसमें वो अमेंडमेंट का सुझाव दे सकते हैं, परंतु एक दूसरे से जन को जन से भड़काना, हिंदू और मुस्लिम करना सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सत्ता को किसी भी तरीके से हासिल किया जा सके। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े लीडर हुए हैं मुस्लिम्स के, और भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। आज भी हम देखते हैं कि उपचुनाव हो रहे हैं, 5 सीटों पे दिल्ली में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि एक चौहान बांगर भी है, 41 ही। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को ही उतारा है, और मुस्लिम कैंडिडेट हमारे नाजिर अंसारी जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल विचारधारा है, प्रधानमंत्री की जितनी भी जन योजनाएं हैं, उनको इसी क्षेत्र चौहान बांगर में घर घर तक ले जाने का उन्होंने कार्य किया है। हर गली में, हर मोहल्ले में उन्होंने लोगों की मदद की है, सहायता की है। तो मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने वाली बात है, और सत्ता पाने के लिए दूसरी पार्टियां कुछ भी कहें, मैं उसमें बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मैं इसको कहता हूं कि ये बेबुनियाद है। मुस्लिमों का भी स्वागत है, हिंदुओं का भी स्वागत है। दीपक चौहान जी, हम ये जानना चाहते हैं बीजेपी सरकार की 6 साल की बड़ी उपलब्धियां क्या रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बड़ी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले उज्ज्वला योजना देख लो कि जो है हर माता बहन जो परेशान होती थी, चूल्हे पे लकड़ी जलाती थी और लकड़ियों के कारण जो धुआं होता था उससे उनके लंग्स, फेफड़े, आँखों में असर पड़ता था। तो हर माँ बहन को जो है LPG सिलेंडर मुफ्त देने का जो वायदा था वो पूरा किया। स्वच्छ भारत का जो अभियान स्वयं प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लेकर और ये मैसेज दिया कि 2 अक्टूबर को और अन्य जितने भी हमारे 365 दिन होते हैं उनमें भी हम अपने पूरे भारत को स्वच्छ बनाते हैं। स्वच्छता का जो अभियान है वो आदरणीय मोदी जी के द्वारा चलाया गया। उसके अलावा डिजिटल इंडिया, डिजिटल मिशन अगर हम बात करें तो देखते हैं कि क्रांति ला दी थी कि हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो मोची हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो रेडी पटरी वाला हो, चाहे वो और टेक्निकल कामों का व्यक्ति हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर, कुछ भी हो, उसमें मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से और PMKVY के माध्यम से उनको फ्री शिक्षा देने का जो काम किया है वो बहुत बड़ा सराहनीय काम है। हम देखें जनधन योजना, पहले जनधन योजना नहीं थी तो उससे पहले जब हम बैंकों में जाते थे तो उनको खाता खुलाने के लिए गारंटर की ज़रूरत पड़ती थी। कोई गारंटर उनके पास नहीं आता था, कोई उसको अपनी गारंटी नहीं देता था, लोग खाते नहीं खुला पाते थे। आज हर घर में, आज गांव में, शहर में, ऐसी ऐसी जगहों पर जो कभी बैंक नहीं गए थे, जिन्होंने बैंकों की शक्ल नहीं देखी थी, आज उन सभी के बिना जीरो बैलेंस के अकाउंट जनधन खाता के माध्यम से ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में संभव हुआ है। और उसके अलावा जो फसल बीमा योजना, जो किसान परेशान रहते थे, कभी ओले पड़ गए, कभी ज़्यादा बरसात हो गई, कभी सूखा पड़ गया पानी, तो जो इनकी फसल होती है, अगर देखा जाए अगर उनकी फसल ख़राब भी होती तो फसल बीमा के माध्यम से उनको पूरा मुआवजा मिलता है। अगर हम देखें शहरी विकास मंत्रालय का जो एक स्टेप है, उन्होंने देखा है कि हर जगह पर
जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ पर मकान नहीं वहाँ हर किसी को घर मिलने की जो संभावना पैदा हुई है वो मोदी सरकार के द्वारा की गई है। आज देखें हम लोग की एक जाल बिछा दिया है सड़कों का, ट्रांसपोर्ट में अगर हम यहाँ से आज जम्मू कश्मीर भी जाना चाहें तो एक एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है, कॉरिडोर्स बने हुए हैं। आज हम देखें कि सबसे लॉन्गेस्ट जो एरिया है जो कवर किया वो मोदी सरकार ने किया। सड़कों का, फ्लाईओवर्स का, टनल्स का जो एक क्रिएशन करा है, जो बनाया है मोदी सरकार ने बनाया है। ओवर ब्रिज हो, एलिवेटेड रोड्स हो, वो मोदी सरकार के एक सफलता है। और मोदी सरकार ने पहले की गति को 3 गुना बढ़ा दिया है। जो रोड पहले जो है 14-12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर बनता था, आज वो कई सौ किलोमीटर बन रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि क्षेत्र वाइज भी अगर हम देखें तो हर जगह पर रोडों का जो जाल है, एक कम्यूट करने का जो ट्रांसपोर्ट का एक साधन है वो ईज़ हो गया है। मेट्रो की सुविधा अगर देखें तो दिल्ली के अलावा कई स्टेट्स में जो मेट्रो है उसकी गति तेज़ हो गई है। इसके अलावा अगर हम इन सब के बाद बात करें माइनॉरिटीज़ की, आज हम चौहान बांगर में इलेक्शन देख रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल एरिया है। तो आज माइनॉरिटीज़ में अगर हम देखें, मुस्लिम जो आबादी है वहाँ भी एक अच्छी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी को, वो भी पसंद करते हैं। इस बीच में सर कहीं ना कहीं मुस्लिमों के बीच में जो नाराज़गी रही है मोदी सरकार की 3 तलाक बिल को लेकर रही है। देखिए, 3 तलाक बिल को लेकर उनकी नाराज़गी नहीं रही है, ये नाराज़गी क्रिएट करवाई गई है, इसको प्लांट किया गया है। देखिए, जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पाती थी। आज भी बुर्खा सिस्टम है, आज भी कहीं ना कहीं वॉल सिस्टम है, ज़्यादा उनको लिबर्टीज़ नहीं हैं। तो उनको ये था कि अगर कोई व्यक्ति उनको फ़ोन से कह दे कि तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता था। अब वो महिला बेचारी कहाँ जाएगी? अगर कोई कह दे कि नहीं जी, सामने आके कि नहीं मुझे तलाक चाहिए, तलाक तलाक, तो ये जो कहते हैं इसको कुप्रथा मान लो या कोई ऐसी चीज़ मान लो। जब मॉडर्न इंडिया में जी रहे हैं, आज में 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो अगर ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया तो एक उपलब्धि है। इसमें हर उस महिला को उनका अधिकार मिला है जो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वंचित रहती थी, जूझती थी, परेशान होती थी, घबराती थी, डरती थी, सहमी रहती थी। आज वो खुश है और मुस्लिम समाज में महिलाओं का विकास होता है। तो मैं कहता हूँ एक महिला का विकास का मतलब है पूरी सृष्टि का विकास। क्यों? क्योंकि अगर महिला अपने बच्चे को जो शिक्षा देती है और उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर शिशु भी क्लोज़ होता है तो पिता के इतना क्लोज़ नहीं होता जितने माँ का क्लोज़ होता। 9 महीने तक जो है उसको पेट में रखती है, उसके बाद उसको पाल पोस के बड़ा करती है, अपना दूध पिलाती है, और उसके बाद भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ की शिक्षा हमेशा याद रखी जाती। इसीलिए मैं मानता हूँ कि ट्रिपल तलाक में किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी उन लोगों की थी जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और एक विवाद खड़ा करना चाहते थे। और मैं इसी में 1-2 चीज़ें और एडिशनली कर देता हूँ। जब बात आई है कि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी, ये लोग नहीं कहते, ये कांग्रेस कहती है, जिसने 70 साल तक राज किया, जिसको ये पता था कि राज करने के लिए हमारा कभी पूर्ण बहुमत आए या ना आए, हम जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे, हम 4 उधर से ले लेंगे, 5 उधर से लेंगे, 10 उधर से ले लेंगे, हमें सिर्फ सत्ता पे बैठने के अलावा कुछ नहीं आता। आज उनके अंदर कोई लीडर नहीं है, आज उनके अंदर कोई विचार नहीं है। उनके पास अगर देखा जाए तो भाई भतीजावाद, वंशवाद के अलावा कोई भी उनका, मुझे आज की डेट में पिछले आप कई सालों से अगर आकलन कर लो तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दो कि उनका कोई बना हो जो उनके वंश से बाहर का हो। और अब हम आते, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कम से कम 50 मिलियन स्टूडेंट्स को जो माइनॉरिटी के हैं, 11 जून को उन्होंने 50 मिलियन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का जो लाभ पहुंचाया, उससे जो लोग पढ़ाई में दिक्कत मानते थे, जिसको पैसा नहीं होता था, उनको सीधा सीधा लाभ पहुंचा है। क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो देश हित में काम कर रहा है, बेईमानों को ख़त्म कर रहा है, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहा है, कहीं ना कहीं एक डिफरेंसेस बने हुए थे उन चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। ऐसे व्यक्ति उनकी जो है राजनीति भी ख़त्म कर रहा है। तो उनको डर है कि अपनी राजनीति बचाओ, इसीलिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी को भी कोई दिक्कत है तो
उन पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को और कांग्रेस को है जो अपनी राजनीति बचाने के लिए लोगों को भड़काते हैं, परंतु लोग समझदार हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। आज डीएन न्यूज़ की ख़ास मुलाकात में हमने मुलाकात की उत्तर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी से मीडिया प्रभारी दीपक चौहान जी से, जिन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाती और अपनी राजनीतिक जीवन की कथा भी हमें बताई, कहां से उन्होंने शुरुआत की। और बीजेपी का जो एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसमें कोई जाति विवाद नहीं है। जैसा दीपक जी ने हमें बताया कि उत्तरी दिल्ली जो इलाका है, वार्ड नंबर 41E चौहान मांगर की जो सीट है, जिससे एक मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी ने उतारा है, नाजिर अंसारी को। नाजिर अंसारी जो विकास के मुद्दों पर जनता से बात कर रहे हैं, विकास के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ देखते रहिए डीएन न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।